मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो आज से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में डाल देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पे आया था। आज वो मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, उसे बर्बाद कर दो। मेरे बच्चे, यह वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो। एक समय में यह तुम्हारा बहुत करीब था। कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते अब खराब हो गए हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वो इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हो, और वो कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वो मेरे धरती पर भी वैसा ही बन के आया था जैसा वो इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने उस समाज के सामने पहन रखा, वही मुखौटा पहनकर आज वो मेरी धरती पर आया था। मेरे बच्चे को बर्बाद करने की विनती मांगता है। मेरे बच्चे, पता है मैं अपने भक्तों के मन में उनके भीतर क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। वो कितना भी लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकते हैं। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर भी पूरी तरह से नियंत्रण बनाया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाएं, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ हो। वो मेरे सामने आकर यह कह रहा था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके नाम से भंडारा करवाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की भरपाई आदि की कामना करता है तो मैं उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं करता। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए क्या, तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसके द्वारा की प्रार्थनाओं से और उसके रची हुई शनि यंत्र में नहीं फंसने वाले तुम फिर कोई कितने भी लाख रुपए की भी पूजा करवा ले। मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, अपितु वो मुझे अपना पिता नहीं मानते, तो वो मेरी तप को सहन नहीं कर पाएगा। वो मेरी दिव्य शक्ति की प्रकाश के प्रभाव को सहन नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में, अगर वो मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। जब तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब तुम मेरा नाम पुकार कर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे बताते हो, जैसे एक बच्चा अपनी पिता को रोते हुए बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ। मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना पिता मानते हो और वो मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वो इसमें सफल हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, वो कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है। तुम कभी नीचे गिर ही नहीं सकते। उसे यह पता ही नहीं है कि पिता और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वो तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया।
ये समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता था। वो इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा, पर वो मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम धनी नहीं तो क्या, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके किए गए कष्ट को झेलकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत तुच्छ इंसान है, वो किसी का नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति, उसके बारे में तुम जान ही क्यों रहे हो? तुम अपने ऊपर गर्व करो। तुम उस जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कुछ अच्छा किए हो, इतना अच्छा सोचा। एक बार खुद को सोचो, क्या उसने तुम्हारे जितना किसी का भला किया होगा? जैसा तुम करते रहे, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करे हो, तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? वो तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके झूठे धर्म का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वो मेरे द्वार पे आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि दुनिया में लाख बुराई है मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे अरसे से मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियाँ हासिल की है, जिनका अंदाजा भी नहीं है तुमको। तुम्हें उनका एहसास वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, तो किसी से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रही है। तुम्हारी अंतरात्मा अब जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रही है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए अवगत किया जा रहा है, पर तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो और तुम उनको अपनी शक्तियाँ बनाओ जो मुझसे तुमने कमाई है। तुम्हें शक्तियाँ खुद अपने भीतर जागृत करनी होगी। तुम भयभीत मत रहो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात का है कि तुम सोचते बहुत अधिक हो, हर चीज में तुम सोचने लग जाते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे, तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या अर्थ है, जो मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, वो कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं न कहीं तुम्हें अतीत का दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। तुम ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि ये बेकार वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें ही घर पर नकारात्मक ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई कर उसका प्रयोग करना शुरू कर दो और द्वार पर शुभ चिन्ह बनाओ, जिनको तुम रोज आते जाते देखो। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आयात होगी। उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय। अगर तुम्हें अपने पिता महादेव पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिख देना। मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा पिता यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी न पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हें कभी किसी के रहते। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती है और संसार का हर व्यक्ति चाहता है
कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम न करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार खून में मेहनत न करने से अंदर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार आसान आराम की जिंदगी देखने में अच्छा सा लगता है, लेकिन उसके शरीर में आलस्य, थकान और आलस शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बहुत लोग हैं जो पहले आराम की जिंदगी और फिर उसे आराम की लत लग जाती है तो उसका शरीर न तो काम करने योग्य आता है और न ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य, इसको अपने जीवन से निकाल दो मेरे बच्चे। जीवन में यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो, तब भी इस बात का स्मरण रहे कि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करती है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य करती है। काम न करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकलना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ो, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान है। तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो, फिर तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है तुमने अपना ख्याल रखा करो, अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को लेकर सदा पहल करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। आने वाले 24 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होगा। यह संकेत उन्हें निद्रा के समय सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर, मुस्कुराकर तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से आधुनिक रथ में सवार होकर आने वाला कल इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आने वाले समय एक उदाहरण है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिला है। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है।